कि दूल्हा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये किसी को नहीं पता है। बच्चे घर में सो गए, शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे द्वार पर। मैना मैया हाथ में सोन सखियों के साथ मैना शुभ आरती मैना मैया थाल में आरती लेकर सोने की थाल में गई और भगवान शंकर का विकट रूप का दर्शन हुआ हो, थाल वही हाथ से गिर गई। किसी देवता ने शंकर जी से कहा कि बाबा इससे अधिक अपमान किसी का नहीं हो सकता। आपकी सास आई बिना आरती उतारे थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले हमारे ससुराल का यही नियम है, यहाँ का यही नियम है, सास आती है चेहरा देख के थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों हो रहा है भाई साहब, शांति से खड़े रहिए। मैना मैया गई घर में, जाकर पार्वती मैया को गोद में लेकर लगी बिलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है, इतनी सुंदर बिटिया के लिए कैसा बर कर दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए ब्रह्मा जी ने बबूल में लगा दिया। पार्वती मैं आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीवित रहते ऐसे पागल के साथ आपका विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। इसी बीच में किसी माता ने पूछ लिया कि ये दूल्हा बताया कौन, कौन इस दूल्हे का रिश्ता लेकर आया था। है नारद जी याद आ गए हो। मैना मैया ने नारद जी को इतना भला बुरा सुनाया, उजड़ जाए घर उजड़ जाए उनका। अरे होगा तब न उजड़ेगा, नारद जी का तो घर ही नहीं है, घूमते रहते हैं। पार्वती मैया ने कहा मां तुम सन मिट्टी की विधि के मां क्या आप ब्रह्मा की लेखनी बदल सकती हैं। मैना जी बोली नहीं, तो मां तू व्यर्थ जनी ले हो कलंक। क्यों कलंक की भागी बन रही हैं आप किसी को दोष देकर। मां मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो भाग्य में है वही प्राप्त होगा। मैना मैया को मां पार्वती ने समझाया। इसी बीच मेरी सीता जी की पार्वती जी की सखियां आ गई। आकर सखियों ने पार्वती मैया से पूछा का हो पार्वती, यही पागल बौरा दुल्हा खातिर इतना तपस्या कैलू हो, ऐसे दूल्हे के लिए आपने इतनी तपस्या की। मां ने कहा कभी मेरी आंखों से उनको तुम लोगों ने देखा नहीं है। सखियों ने कहा कहीं के राजकुमार है क्या। तो मां ने परिचय दिया, अरे हमारे जोगिया हो, अरे हमारे जोगिया दे शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार। हमारे जोगिया कमलो बजावेला, हमारे जोगिया कमलो बजावेला, हमारे जोगिया। इधर नारद जी वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर गए हिमांचल जी के नगर में और जाकर बोले महाराज आपकी बेटी केवल आपकी बेटी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है, शक्ति है, अविनाशिनी है, जगदम्बा है। आपके पुण्य के कारण पिछले जन्म में सती थी, इस जन्म में पार्वती बनी है। पिछले जन्म में सती जी ने शिव जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया था, परिणाम शरीर का त्याग करना पड़ा। हिमांचल मैना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर बारंबार मैया के चरणों में प्रणिपात होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। बरातियों को भोजन कराया गया और विवाह का मुहूर्त जानकर ब्रह्मा जी ने मुनियों ने शंकर जी से कहा आप दूल्हा स्वरूप में मंडप में आइए। बाबा पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में प्रवेश हुए हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए दुल्हा सरकार की जय। मेरी मां को लेकर आई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया कराया है।
उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। बाबा कहते हैं पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। दास तुरग रथ नागा, दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न जाय बखाना। विवाह संपन्न भया, तीन लोक एक स्वर से बोला, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हिमांचल जी ने भगवान शंकर को इतना दाइश दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की है, प्रभु ने क्षमा किया है। विदा के समय मां मैना मां भवानी से केवल एक बात कहती है, बेटी आज के बाद करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मां ने कहा बेटी की स्त्री के जीवन में उससे पति से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं है, इसलिए भगवान शंकर की पूजा करना और उनके वचनों पर विश्वास करना। नारी धर्म का पावन उपदेश करके मां ने मैना मैया ने पार्वती जी को विदा किया है। भगवान शंकर बारात लेकर कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए और मैया और गणों के साथ बाबा करहे विविध बेधे भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलास। अनेक काल बीत गए कैलाश में, तब जाकर 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का अवतरण हुआ है और कार्तिकेय स्वामी ने युद्ध में ताड़कासुर का अंत कर दिया है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते पूरा संस्कार कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां भवानी के इस विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे गाएंगे, उनका जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। आज इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के मंगलमयी विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। मैं भी रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं हमारा और आपका सबका कल्याण हो।